हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, इसमें हमने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 जो कि आपका बायोलॉजी था, जीव विज्ञान, ये तीनों ही लेसन हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है और उसमें आपको कोई भी अब डाउट नहीं होगा। और अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स यानी भौतिक मापन। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट है, ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जिसका नाम है भौतिक मापन, जिसमें आप सभी को नोट्स के थ्रू, क्योंकि जो बुक में दिया था बहुत ही लंबा चौड़ा दिया था। ठीक है, तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए नोट्स के थ्रू आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए भौतिक मापन, इसमें हम डिस्कस करेंगे मात्रक क्या होता है, मात्रक की विशेषताएं क्या है, भौतिक मापन की पद्धतियाँ क्या है। ठीक है, जितने भी है एमकेएस पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानक मीटर क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, फर्मी क्या होता है, खगोल विज्ञान क्या होता है, खगोलीय मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, पारसेक क्या होता है, मानक किग्रा क्या होता है, मानक सेकंड क्या होता है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से उनको बहुत ही अच्छे से अपनी जो तैयारी है बहुत ही अच्छे से हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है ये जुलाई के मंथ में 90% कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई मंथ में करा लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब मंदिरें खुल सकती है तो आपका एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम अपने पॉइंट की बात पर आते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक मापन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो भौतिक मापन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो किसी भौतिक राशि का, ठीक है, एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना भौतिक मापन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी भौतिक मापन की जो परिभाषा होती है, किसी भौतिक राशि से, यानी कोई भौतिक राशि है, उस राशि का एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना भौतिक मापन कहलाता है। और ऐसा एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भौतिक मापन की परिभाषा क्या है। तो किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना ही भौतिक मापन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि नियत परिमाण की राशि मात्रक कहलाती है। तो ये क्या है, मात्रक की परिभाषा है, नियत परिमाण की राशि मात्रक कहलाती है। तो ये तो रहा भौतिक मापन की परिभाषा। अब हम जानते हैं कि मात्रक की परिभाषा क्या होती है। तो भौतिक राशि के मापन के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। इस मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, भौतिक राशि के मापन के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। ठीक है, और इस मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। पहला भौतिक मापन किसे कहते हैं और दूसरा मात्रक किसे कहते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मात्रक की विशेषताएं क्या है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मात्रक की विशेषताएं आखिर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मात्रक में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, इसकी मान्यता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि इसका परिमाण निश्चित हो तथा अच्छी तरह से परिभाषित हो। तीसरा पॉइंट, इसके परिमाण, ताप, दाब आदि का कोई प्रभाव न हो। और चौथा पॉइंट की मात्रक का उपलब्धता सुलभ होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट, यदि एक ही प्रकृति के अनेक मात्रक हो तो उन मात्रकों के बीच उचित संबंध होना चाहिए। तो ये क्या है, आपके मात्रक की परिभाषा है। ठीक है, मात्रक की विशेषताएं हैं। और मात्रक की परिभाषा हमने शुरू में ही देख लिया है कि भौतिक राशि के मापन के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और इस मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। और ये आपका 5 विशेषताएं हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि भौतिक मापन की पद्धतियां क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो भौतिक राशियों के लिए निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित है। सबसे पहले तो CGS पद्धति, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं
सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या सिस्टम, ठीक है, इसके सेकंड के बाद सिस्टम। तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। यानी इस पद्धति में लंबाई का मात्रक जो होता है वो होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो होता है ग्राम, समय का मात्रक जो होता है वो होता है सेकंड। तो फ्रेंड्स आप देखिए बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। सबसे पहले तो लंबाई, ठीक है, फिर द्रव्यमान, फिर आपका समय। तो देखिए CGS अगर पूछेगा कि CGS में लंबाई का मात्रक क्या है, तो C से क्या होता है सेंटीमीटर, G से क्या होता है ग्राम, S से क्या होता है सेकंड। तो बस अगर आपको क्रमबद्ध तरीके से याद रहेगा लंबाई, द्रव्यमान और समय, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है CGS पद्धति में सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है तो ग्राम, और समय का मात्रक क्या होता है तो सेकंड। इस तरीके से भी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे CGS पद्धति कहते हैं। अब देखिए FPS सेम वही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। F मतलब क्या होता है फुट, P मतलब होता है पौंड और S मतलब होता है आपका सेकंड, ठीक है, यानी फुट पौंड सेकंड सिस्टम। तो देखिए यहाँ अगर पूछे कि FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक बताइए, तो यहाँ जो लंबाई का मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा फुट, और अगर द्रव्यमान का पूछे मात्रक तो यहाँ पे हो जाएगा पौंड, और अगर समय का पूछे तो यहाँ पे हो जाता है सेकंड। तो इस तरीके से याद करेंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे CGS में हमने देखा तो CGS में जो लंबाई का मात्रक होता है वो सेंटीमीटर, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। उसी तरीके से अगर हम FPS पद्धति की बात करें तो लंबाई का मात्रक होता है फुट, P से होता है पौंड यानी द्रव्यमान का मात्रक है, S से होता है सेकंड यानी समय का मात्रक है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड और समय का मात्रक सेकंड। तो इसलिए इसे FPS पद्धति या सिस्टम कहा जाता है। तीसरा जो है वो है MKS पद्धति। हमने दो पॉइंट डिस्कस कर लिया था, शुरू में CGS पद्धति, दूसरा आपका जो था वो था आपका FPS पद्धति, और तीसरा जो है वो है MKS पद्धति। देखिए M से होता है मिलीमीटर, K से होता है किलोग्राम और S से होता है सेकंड, ठीक है। तो समय वाला तो चेंज नहीं होता है तीनों में ही, लेकिन जो आपका FPS होता है उसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है, ठीक है, CGS होता है सेंटीमीटर होता है, लेकिन जो MKS होता है इसमें लंबाई का मात्रक आपका जो होता है वो होता है मिलीमीटर, और जो आपका द्रव्यमान का मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, ठीक है। तो इसलिए इसे MKS पद्धति कहा जाता है। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए SI यूनिट जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका परिभाषा भी आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति क्या है इसके बारे में लिखिए, या SI यूनिट क्या है इसके बारे में लिखिए। तो आप लिख सकते हो कि 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन में SI पद्धति को स्वीकार किया गया था, यानी 1960 ईस्वी में, ठीक है, 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन में SI पद्धति को स्वीकार किया गया था। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक है तथा 2 पूरक मात्रक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए कि जो आपका SI यूनिट्स है इसमें जो 7 मूल मात्रक है और जो 2 है वो पूरक मात्रक है। जैसे कि पूरक मात्रक आप सभी को पता भी होगा, कोड, घन कोड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो डेफिनेशन, यानी 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन में SI पद्धति को, यानी SI मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति को स्वीकार किया गया, अपनाया गया, और इस पद्धति में 7 मूल मात्रक है तथा 2 पूरक मात्रक है। दैट्स क्लियर। अब हम जानते हैं कि वो 7 मूल मात्रक क्या है और 2 पूरक मात्रक क्या है। तो देखिए मूल राशि जैसे आपका हो जाता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उसका मूल मात्रक क्या होता है और संकेत क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो है लंबाई, ठीक है। तो अगर SI यूनिट्स में पूछे कि SI यूनिट में लंबाई का मात्रक क्या है, तो फिर आपका जो होता है यहाँ पे होता है मीटर, ठीक है, और जो मीटर का संकेत होता है वो होता है यम, ठीक है। उसी प्रकार अगर SI यूनिट में पूछे द्रव्यमान का मात्रक क्या है, ठीक है, तो वहां पे होता है आपका किलोग्राम,
जिस तरीके से आपका MK इस पद्धति था, उसी प्रकार इसमें जो द्रव्यमान होता है वो होता है किग्रा यानी किलोग्राम, और यहाँ पे किग्रा को जो हम इसका संकेत होता है वो होता है kg। अब समय का SI यूनिट क्या है, तो सेकंड, इसका जो संकेत होता है वो होता है S। विद्युत धारा का मूल मात्रक यानी SI मूल मात्रक क्या है, तो वो है एम्पियर। ठीक है, इसका जो संकेत होता है वो होता है कैपिटल A। उसी प्रकार अगर हम ताप की बात करें तो ताप का जो SI मूल मात्रक होता है वो होता है केल्विन, और इसका जो संकेत होता है वो होता है K। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का जो मूल मात्रक होता है वो होता है कैंडिला, और इसका जो संकेत होता है वो होता है CD। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट है 7वां कि पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है। तो पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है मोल। ठीक है, और इसका जो संकेत होता है वो आपका MOL यानी मोल ही होता है। तो ये आपकी क्या है, 7 मूल आपका मूल मात्रक है। ठीक है, तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि 2 पूरक मात्रक क्या है। ये मूल राशि है, ये मूल मात्रक है, और ये संकेत है। अब देखिए, आपका उपयोग 7 मूल राशियों के अतिरिक्त राशियां कोण, घन कोण, ये दोनों ही होता है, जिसका कोण का मूल मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का जो मूल मात्रक होता है वो होता है स्टेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में भी प्रश्न पूछता है कि विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है, तो एम्पियर, लंबाई का मूल मात्रक क्या है, तो मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है, तो किग्रा, समय का मूल मात्रक क्या है, सेकंड, सेकंड का संकेत क्या है S, केल्विन का संकेत क्या है K, मोल का संकेत क्या है मोल, कैंडिला का संकेत क्या है, तो CD, केल्विन का K। तो ये जितने भी पॉइंट्स है याद होने चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि मानक मीटर की परिभाषा क्या होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो मानक मीटर की परिभाषा होती है वो होती है कि मानक मीटर, ठीक है, मानक मीटर पेरिस के समीप सेब्रे में अंतरराष्ट्रीय माप तौल कार्यालय में रखी हुई, ठीक है, यहाँ होगा कार्यालय में रखी हुई प्लेटिनम और रेडियम छड़ पर बने 2 चिन्हों के बीच की दूरी है क्या, तो मानक मीटर। जबकि छड़ का जो ताप होता है वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका परिभाषा हो जाता है। और भी आधुनिक परिभाषाएं हैं जिनको आप याद कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। तो मानक मीटर की परिभाषा जो हो जाती है, मानक मीटर पेरिस के समीप सेब्रे में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल में कार्यालय में रखी हुई प्लेटिनम और रेडियम छड़ पर बने 2 चिन्हों के बीच की दूरी है, जबकि छड़ का जो ताप है वो 0 डिग्री है। अब देखिए, आधुनिक परिभाषा जो निम्न प्रकार है। ठीक है, आप इसमें कोई सा भी एक याद कर सकते हो। एक मानक मीटर वह शुद्ध क्रिप्टन यानी 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश को नारंगी प्रकाश में आपका 1650-76-3.33 तरंगे आती हैं। तो अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप इसको याद कर सकते हो, वरना आप यही याद कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पहले वाला इजी है। देखिए, दूसरा जो यहाँ पे हो जो है, पहला कि एक मानक मीटर, ठीक है, ऑब्लिक दूरी है यानी कैंडियम, जिसे हम CD से उत्सर्जित लाल प्रकाश की 15-53-16-4.1 तरंगे निकलती है। और भी कुछ परिभाषाएं हैं। ठीक है, एक मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/29-97-42-45 सेकेंड में तय करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये जितने भी आपकी आधुनिक परिभाषाएं हैं, याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, तो आप आधुनिक परिभाषाएं में से एक याद कर सकते हो, और ये वाला, ठीक है, यानी एक मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/29-97-42-45 सेकेंड में तय करती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि लंबाई के, अब देखिए लंबाई के अन्य मात्रक क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला तो माइक्रोन आता है। ठीक
ठीक है। माइक्रोन क्या होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लंबाई मापने का यह छोटा मात्रक है। यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं, जीवाणुओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और 1 माइक्रोन बराबर 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, यानी आपका 10⁻⁻⁶ हो जाता है। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर। अब हम जानते हैं एंगस्ट्रॉन क्या होता है। तो यह लंबाई मापने का अन्य छोटा मात्रक है। इसका उपयोग अणुओं और परमाणु, देखिए वो क्या था कि छोटे छोटे जीवाणुओं को व्यक्त करने के लिए उसका यूज किया जाता है, लेकिन जो एंगस्ट्रॉन होता है ये अणुओं और परमाणुओं के आकार तथा प्रकाश एवं रेडियो तरंगों को, तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करने में किया जाता है। इसका जो संकेत होता है एंगस्ट्रॉन, यानी इस तरीके से ए और ऊपर बिंदु होता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं फर्मी, यानी इसका उपयोग परमाणु के नाभिक तथा मूल कणों के आकार व्यक्त करता है। जैसे 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए खगोल विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत आकाशीय पिंडों जैसे कि तारे, ग्रह, गैलेक्सी का अध्ययन किया जाता है और इनके बीच की दूरियों को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित मात्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस जैसे कि आपका खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक क्या होता है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापने का मात्रक है खगोलीय मात्रक। और 1 खगोलीय मात्रक बराबर होता है, आप देख सकते हो ये सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला। 1 खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.47 × 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, आप इसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है 1 खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.47 × 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो यह लंबाई मापने का बहुत बड़ा मात्रक है। इसका उपयोग पृथ्वी से अन्य ग्रहों अथवा सूर्य और तारों के बीच की दूरी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात या वायु में 1 वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 × 10⁻15 मीटर सेकंड। ठीक है, और पारसेक क्या होता है, तो यह एक खगोलीय मात्रक के बराबर लंबाई का चाप, ठीक है, जितनी दूरी पर स्थित बिंदु पर 1 सेकंड कोण बनाता है और उस दूरी को 1 पारसेक कहते हैं। और 1 पारसेक बराबर होता है 3.084 × 10⁻13 किलोमीटर। ठीक है, और 1 मील देखिए फ्रेंड्स, आप केवल इतना याद कर लीजिएगा, 1 पारसेक बराबर कितना होता है 3.084 × 10⁻13 किलोमीटर। ठीक है, 1 गज बराबर, इसको हम लोग छोड़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका मानक ग्रह स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी अब शेष रह जाता है, क्योंकि बहुत ही चैप्टर लंबा है, तो हम इसको अब कल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।